हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेक करियर एकेडमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है और ये सीरीज जो है केवल आरआरबी एनटीपीसी या फिर आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका इन दोनों में से कोई भी एग्जाम है तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली सीरीज है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा हमारा डीपीएसपी, संविधान के नीति निर्देशक तत्व या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी वो फंडामेंटल राइट्स की बनाई थी, जिसमें हमने थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों कवर किए थे। इस वीडियो में केवल हम डीपीएसपी को कवर करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज की आएगी। उसमें डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों के पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो डीपीएसपी है वो है हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि हमारी स्टेट की जो ड्यूटीज है वो कौन कौन सी ड्यूटीज है ये बताता है हमारा डीपीएसपी। डीपीएसपी हमारे पार्ट 4 में कंटेन करता है, जो आर्टिकल 36 से 51 तक है। ये आपको ऑलरेडी पता है, मैंने पार्ट्स के पार्ट में आपको बताया था। कहाँ से लिया गया है डीपीएसपी? तो ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आज की जो वीडियो है उसमें खास बात ये है कि ये बायलिंगुअल है, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ये वीडियो मिल जाएगी। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। वहां से आप वहां से आप पीडीएफ को ले सकते हैं। तो जो डीपीएसपी है वो क्या है, हमारे जो स्टेट है उसकी ड्यूटीज के बारे में बताता है हमारा डीपीएसपी। कौन से पार्ट में है? तो पार्ट 4 में है। आर्टिकल कौन से है? 36 से 51। कहाँ से लिया गया है? तो आयरिश से लिया हुआ है। नॉट इन्फोर्सिबल बाय कोर्ट्स बट गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर गवर्नेंस, यानी कि न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता परंतु शासन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, यानी कि अगर डीपीएसपी के किसी भी आर्टिकल का उल्लंघन होता है या वायलेंस होता है तो आप किसी भी कोर्ट में उसके अगेंस्ट केस नहीं कर सकते हैं, ना ही कोई रिट इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो डीपीएसपी के अब हम देखेंगे कि डीपीएसपी के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो हमारे डीपीएसपी का पहला टाइप है हमारा सोशलिस्ट। सोशलिस्ट प्रिंसिपल, समाजवादी सिद्धांत, जो क्या करता है, सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करता है। इंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। कौन कौन से आर्टिकल इसमें आते हैं, मैंने कुछ ही एग्जांपल लिखे हैं, जैसे राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर्टिकल 39, आर्टिकल 38 भी इसी में ही आता है, सोशल ऑर्डर मेंटेन करना। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आर्टिकल 39D, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ आर्टिकल 39E एंड F जो है ये हमारे इसके एग्जाम्पल है सोशलिस्ट प्रिंसिपल के। ठीक है, यानी कि हमारे समाज से रिलेटेड जो भी प्रिंसिपल है वो सारे हमारे किस में आएंगे, सोशलिस्ट प्रिंसिपल में आएंगे। नेक्स्ट है हमारा गांधीयन प्रिंसिपल, यानी गांधीवादी सिद्धांत। गांधीवादी सिद्धांत जैसे नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि ऐसे आर्टिकल्स इसमें आएंगे जो गांधीवादी विचारधारा पर आधारित होंगे, बेस्ड ऑन महात्मा गांधी आइडल्स। एग्जाम्पल, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज आर्टिकल 43 में है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40 में है, प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक आर्टिकल 47 में है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि विलेज पंचायत या फिर एसएससी सीजीएल में तो पूछा गया है कि कॉटेज इंडस्ट्रीज जो है किस टाइप का डीपीएसपी है, गांधीयन है, सोशलिस्ट है, लिबरल है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेते हैं। अभी हम वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। अभी हम आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक सारे आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। नेक्स्ट है हमारा लिबरल
इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, यानी कि हमारा उदार बौद्धिक प्रिंसिपल। ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये फोकस करता है इंडिविजुअल लिबर्टी पे, फॉरेन रिलेशन में, एनवायरनमेंट पे, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पे, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे और पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित करता है हमारा थर्ड टाइप। तीन ही तरीके के प्रिंसिपल है। नंबर 1 हमारा सोशलिस्ट हो गया, नंबर 2 हमारा गांधीयन हो गया, और नंबर 3 हमारा लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स हो गया। एग्जाम्पल कौन कौन से आएंगे, तो आर्टिकल 44 यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, ये मैं अभी आने वाली आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण की सुरक्षा आर्टिकल 48 ए में है। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी आर्टिकल 51 में मेंशन है। तो ये थे हमारे 3 टाइप्स के डीपीएसपी की कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक कौन कौन से चीजें मेंशन है। सबसे पहले है हमारा आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 क्या है, तो आर्टिकल 36 है हमारी डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन बताता है, तो स्टेट की डेफिनेशन बताता है, और स्टेट का सेम वही मीनिंग है जो पार्ट 3 फंडामेंटल राइट में मेंशन था। तो आपने अगर फंडामेंटल राइट की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज फंडामेंटल राइट की वीडियोस भी जरूर देखिएगा, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ पर जो स्टेट से मीनिंग है वो किससे है, तो स्टेट से मीनिंग है हमारा गवर्नमेंट से, सरकार से मतलब है, यानी सरकार व सरकार से जुड़ी भी जितनी भी चीजें हैं वो स्टेट की परिभाषा में आएगी, जो आर्टिकल 36 डीपीएसपी और आर्टिकल 12 हमारी फंडामेंटल राइट में वैलिड रहती है। ठीक है, फिर आर्टिकल 37 कहता है एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल, यानी कि आर्टिकल 37 कहता है डीपीएसपी इज नॉट जस्टिशिएबल बाय लॉ या फिर नॉट इन्फोर्सिबल बाय एनी कोर्ट्स। जो डीपीएसपी है उन्हें किसी भी कानून के द्वारा या किसी भी कोर्ट के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। बस वो किसके लिए इंपॉर्टेंट रखते हैं, बट वो फंडामेंटल है गवर्नेंस के लिए, शासक के लिए, यानी शासन के लिए, शासन के ही स्टेट की ड्यूटीज बता रखी है कि गवर्नमेंट को क्या क्या कार्य करने चाहिए, तो वो उसके लिए मौलिक है। यही रीजन है कि जो हमारा डीपीएसपी है वो फंडामेंटल राइट से ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। और ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में हुआ था, तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हुआ था, और ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही कराया था, एग्जाम में पूछा गया है। तो 36 क्या हो गया, 36 हमारा स्टेट की डेफिनेशन हो गया। 37 क्या हो गया, डीपीएसपी इज नॉट इन्फोर्सिबल या फिर डीपीएसपी इज नॉट जस्टिशिएबल बाय एनी कोर्ट। नेक्स्ट है हमारा 38, आर्टिकल 38। 38 क्या कहता है, 38 कहता है स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर। सिक्योर को स्टेट को क्या करना चाहिए, सोशल ऑर्डर को मेंटेन करके रखना चाहिए। अब सोशल ऑर्डर किसके लिए, प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी लोगों का जो वेलफेयर ऑफ द पीपल है उसके लिए क्या करना चाहिए, सोशल ऑर्डर को मेंटेन करके रखना चाहिए। इसी के आगे हमारा दे रखे हैं जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस, जो 38 क्लोज 1 में मेंशन है। और 38 क्लोज 2 में क्या मेंशन है, 38 क्लोज 2 में मेंशन है कि हम इनइक्वालिटीज, मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज, मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज किसमें, इन इनकम, ठीक है, आय में असमानताओं को दूर करना, ये 38 क्लोज 2 में मेंशन है। और 38 क्लोज 1 और 38 क्लोज 2 दोनों 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू ही ऐड हुए थे। ठीक है, तो 38 क्या है, 38 अब मैं बताती हूँ आपको कैसे याद रखना है। देखो 38 में क्या है, 38 में है वेलफेयर ऑफ द पीपल, बस इतना याद रखना। स्टेट को क्या करना है, सोशल ऑर्डर मेंटेन करके रखना है, किसके लिए, वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए। 38 क्लोज 1 में क्या है, अब वेलफेयर ऑफ द पीपल कैसे होगा, जब लोगों को क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा। तो सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस, तीनों तरीके के न्याय होगा। न्याय कैसे मिलेगा, जब उनकी जो इनइक्वालिटीज है वो कम होगी। तो मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज, ये किसमें दे रखा है, 38 क्लोज 2 में मेंशन है। ठीक है, तो आई होप आपको 38 याद हो गया होगा। फिर 39 में हमारे कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स है, कि मैंने कुछ आपको लिख दिए हैं, बल्कि आपको कैसे याद रखना है मैं बता देती हूँ। LDC,
PSC, ऐसे याद रखना है, LDC PSC याद रखना, ठीक है। ये 39A में है, 39B में है, ऐसे करके है। तो L से क्या है, L से है हमारा लाइवलीहुड, ठीक है। एल से क्या है, लाइवलीहुड, यानी कि स्टेट को क्या करना है, लोगों को आजीविका चलाने के अवसर प्रदान करने हैं, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है। डी से क्या हो गया, डी से हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, यानी लोगों को क्या करना है, समान वितरण प्रोवाइड करना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देना है। ये नहीं कि किसी पर्टिकुलर कास्ट को ज्यादा दे रहे हैं, किसी को कम, जिसको जितनी जरूरत है उतना डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करना है हर चीज का। सी का मतलब है सेंट्रलाइजेशन, यानी कि हमारे जो स्टेट है उसको सेंट्रलाइजेशन पर नहीं करना, यानी सेंट्रलाइजेशन मतलब किसी एक कास्ट पर फोकस, किसी एक रिलीजन पर फोकस, ऐसा ना होकर क्या करना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन पर फोकस करना चाहिए, विकेंद्रीकरण पर फोकस करना चाहिए, यानी कि हर एक कैटेगरीज पर फोकस करना चाहिए स्टेट को। पी का मतलब है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करना चाहिए। एच का मतलब है प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ ऑफ वर्कर्स, ठीक है। और सी का मतलब है हमारा चिल्ड्रन, ठीक है। सी का मतलब है हमारा चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों और वर्कर्स के लिए, दोनों के लिए जो है स्वास्थ्य संरक्षण प्रोवाइड करना चाहिए, ये है। तो आप किससे याद रखना, 39 याद रख लो आप, सिंपल LDC PSC याद रखना। एल से लाइवलीहुड, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, सी से सेंट्रलाइजेशन, पी से इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, हेल्थ से रिलेटेड कार्यक्रम, सी से चिल्ड्रन, ठीक है। तो आई होप आपको इतना लर्न हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 40 से पहले 39 क्लोज 1 भी होगा। हाँ, एग्जाम में पूछा गया 39 क्लोज कैपिटल ए में, वो स्मॉल ए में है, या फिर आप 39 क्लोज 1 भी बोल सकते हैं। ये क्या है, फ्री लीगल एड, और ये एग्जाम में पूछा गया कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में इसको ऐड किया गया। ये क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, प्रोवाइड फ्री लीगल एड to the poor, सिंपल याद रखना, equal opportunities to provide free legal aid to the poor, ठीक है। provide justice on the basis of equal opportunities, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मान लो एक दो व्यक्ति है, एक ए है और एक बी है। ए जो है बहुत अमीर व्यक्ति है और बी जो है बहुत गरीब व्यक्ति है, ठीक है। दोनों के बीच लड़ाई हो गई और केस हो गया। ए ने क्या किया, उस शहर का सबसे बड़ा वकील जो है हायर कर लिया, बी के पास इतने पैसे ही नहीं थे कि बी जो है वो वकील हायर कर पाए। तो बी क्या किया, बी कहाँ गया, कोर्ट के पास गया, और कोर्ट के पास जाकर उसने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अपनी जितनी भी इनकम है वो दिखा दी, और बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं क्या करूँ, एक वकील हायर कर लूँ। तो जो कोर्ट है उसको क्या दे देगी, एक गवर्नमेंट लॉयर उसको दे देगी, सरकारी वकील उसको दे देगी, ताकि वो इसका पर्टिकुलर पर्सन का केस लड़ सके, ताकि दोनों को क्या मिल सके, इक्वल जस्टिस मिल सके, वही है, ठीक है। तो 39 क्या है, फ्री लीगल एड है। फिर 40 क्या है, 40 है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ग्राम पंचायतों को गठन, इनेबल सेल्फ गवर्नेंस एट द विलेज लेवल, गांव में सुशासन की व्यवस्था, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत ये किस में है, हमारा आर्टिकल 40 में है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 क्या है, तो आर्टिकल 41 सिंपल याद रखना, 40 साल के बाद क्या आ जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, तो बस उसी से याद रखना, बुढ़ापे में काम करना मुश्किल हो जाता है। तो राइट टू वर्क है, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। अब सर्टेन केसेस कौन से हैं, ये लिखा हुआ है, देखो, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ओल्ड एज हो गया, या सिकनेस हो गया, ये सर्टेन केसेस में, यानी कि कुछ निश्चित दशाओं जैसे बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी में क्या प्रोवाइड करना, काम प्रोवाइड करना, शिक्षा प्रोवाइड करना, या सार्वजनिक सहायता प्रोवाइड करना, ये आर्टिकल 41 कहता है। तो सिंपल आप वर्क से याद रखना, 40 साल के बाद काम करने की इच्छा नहीं होती है, काम करना मुश्किल हो जाता है, या हेल्प की जरूरत होती है, ऐसे याद रख लो, राइट टू वर्क, एजुकेशन। फिर आर्टिकल 42 किससे रिलेटेड है, आर्टिकल 42 है जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, न्याय संगत और मानवीय कार्य स्थितियां, यानी कि अगर किसी को, जैसे मैटरनिटी रिलीफ है, मैटरनिटी रिलीफ के टाइम पे आपको क्या मिलेगा, आपको आपकी सैलरी पर्टिकुलर मिलती रहेगी और आपको रिलीफ भी दिया जाएगा। जैसे अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको 6 मंथ टू 1 ईयर तक का क्या मिल जाता है, लीव मिल जाता है, लेकिन आपकी सैलरी जो है वो डिडक्ट नहीं होती। तो आर्टिकल 42 सिंपल याद रखो किससे रिलेटेड है, मैटरनिटी रिलीफ से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका 43।
आर्टिकल 43 है हमारा लिविंग वेज कोटेज इंडस्ट्रीज। लिविंग वेज फॉर वर्कर्स यानी कि जो हमारे वर्कर्स हैं यानी छोटे वर्कर्स हैं उनके लिए आजीविका के साधन उनको प्रोवाइड करना, जीविकोपार्जन लायक वेतन और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना। कोटेज इंडस्ट्रीज होती है हमारी मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना, उनको क्या करना, प्रोत्साहित करना। तो ये हमारा आर्टिकल 43 में मेंशन है। आर्टिकल 44 क्या है, तो आर्टिकल 44 है हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता और वन लॉ फॉर ऑल सिटीजन इन पर्सनल मैटर यानी सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून को लागू करना। ये क्या है, हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है। अभी तक कहाँ पर लागू था, तो अभी तक हमारा गोवा में लागू था और अभी कुछ समय पहले ही हमारा कहाँ पर लागू हुआ है, उत्तराखंड में लागू हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 है हमारा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए देखभाल और शिक्षा, ये हमारा आर्टिकल 45 है। पहले यहाँ पर 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन था, लेकिन अब क्या हो गया है, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद यहाँ पर बिलो 6 ईयर कर दिया है, यानी कि 6 वर्ष से कम की उम्र के बच्चों की जो हमारी देखभाल है और जो शिक्षा है वो आर्टिकल 45 है। फिर आर्टिकल 46 किससे रिलेटेड है, तो आर्टिकल 46 है हमारा SC ST OBC के एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे। प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, ट्राइबल एंड अदर वीकर सेक्शन। तो सिंपल याद रखो, SC ST एंड OBC के हमारे एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट से रिलेटेड है हमारा 46 आर्टिकल। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 47। अब 47 की एज में क्या करना पड़ेगा आपको, जो आपकी हेल्थ है उसका ध्यान रखना पड़ेगा, न्यूट्रिशन का ध्यान रखना पड़ेगा। तो यही है हमारा 47, न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ। इम्प्रूव न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ एंड प्रोहिबिट इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक्स, यानी कि जो भी हमारे नशीले चीजें हैं उस पर हमें क्या लगानी पड़ेगी, रोक लगानी पड़ेगी, तभी हमारा जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रह पाएगा। आर्टिकल 47 ये कहता है। आर्टिकल 48 क्या कहता है, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, कृषि और पशुपालन से संबंधित है हमारा आर्टिकल 48। ये कहता है कि हमारी जो दुधारू पशु है उनकी हत्या पर हमें क्या लगानी चाहिए, रोक लगानी चाहिए। आर्टिकल 48 बोलता है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 48A। 48A भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में इसको ऐड किया गया था और ये किससे रिलेटेड है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से, पर्यावरण संरक्षण से, यानी प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट, पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करना, ये हमारा आर्टिकल 48A है। फिर 49 क्या है, 49 है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल मॉन्यूमेंट्स, यानी कि हमारे राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना, जैसे लाल किला, ताजमहल, इन सब की हमें क्या रखनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट, ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्मारकों की रक्षा करना, यह है हमारा आर्टिकल 49। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 में हमारा क्या हो गया, 50-50 हो गया। किसका 50-50 हो गया, जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से। तो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये आर्टिकल 50 है, यानी कि मेंटेन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन पब्लिक सर्विसेज, यानी कि हमारा जो न्यायपालिका है उसे कार्यपालिका से अलग और स्वतंत्र रखना, ये आर्टिकल 50 कहता है। फिर आर्टिकल 51 क्या है, तो आर्टिकल 51 है हमारा अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखना, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, प्रमोट पीस, रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, पीसफुल डिस्प्यूट सेटलमेंट, अंतरराष्ट्रीय शांति और कानून बनाए रखना। तो ये थे हमारे आर्टिकल 36 से 51। मैं रिपीट करती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 36 में हमने क्या पढ़ा, 36 में हमने पढ़ा स्टेट। 37 में क्या पढ़ा, 37 में पढ़ा कि DPSP इज नॉट जस्टिशिएबल बाय लॉ। फिर 38 में हमने क्या पढ़ा, 38 में देखा कि हमें क्या करना है, वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए काम करना है,
स्टेट को क्या करना है, वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए सोशल ऑर्डर मेंटेन करके चलना है। कैसे होगा ये 38 क्लोज 1 में बताया कि हमें सारे तरीके के जब क्या मिल जाएंगे, जस्टिस मिल जाएंगे, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस। फिर 38 क्लोज 2 में क्या बताया, और जस्टिस कैसे मिलेंगे, जो हमारी इनइक्वालिटीज है जब हमारी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो हमें क्या मिल जाएगी, जस्टिस भी मिल जाएगा। फिर 39 क्या था, तो 39 था हमारा LDC-PSC, लाइवलीहुड डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रलाइजेशन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, हेल्थ और चिल्ड्रन। फिर 39 क्लोज 1 क्या था, 39 क्लोज 1 था फ्री लीगल एड, यानी कि फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना पुअर लोगों को, इक्वल अपॉर्चुनिटी देना जस्टिस की। फिर 40 हमारा क्या था, 40 था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। फिर 41 की उम्र में काम करना मुश्किल हो जाएगा, तो राइट टू वर्क एजुकेशन, ये किस में है, 41 में है। 42 में हमारा क्या है, मैटरनिटी रिलीफ है। 43 में हमारा क्या है, लिविंग वेज फॉर वर्कर्स है। 44 में हमारा क्या है, यूसीसी है। 45 में हमारा क्या था, 0 से 6 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन। फिर 46 में हमारा क्या था, SC ST था। 47 में हमारा क्या है, न्यूट्रिशन था। फिर 48 में हमारा क्या था, दुधारू पशु की हत्या पर रोक। 48A में क्या था, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन था। 49 में हमारा क्या है, तो 49 में नेशनल मॉन्यूमेंट्स है। 50 में हमारा क्या है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी हो गया, अलग अलग होंगे। और 51 में क्या हो गया, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, इंटरनेशनल पीस प्रोवाइड करना। तो ये थे हमारे आर्टिकल 36 से 51, और ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। और पीछे थोड़ा डिस्टरबेंस है, पड़ोस में एक बच्चा रो रहा है, तो उसको थोड़ा इग्नोर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।